मैं आपका दोस्त डॉक्टर मनोज टवानी, डायरेक्टर टवानी ट्यूटोरियल्स नागपुर से आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, एक और कड़ी, एक और वीडियो आपके लिए सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के एमसीक्यू को लेकर मैं हाजिर हूं। एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव्स की अब धीरे धीरे आपको काफी ट्रेनिंग हो गई होगी। फिर से एक बार वही रिक्वेस्ट आपको करूंगा, पहले आप मेरे सारे थियोरेटिकल सब्जेक्टिव वीडियोस जो इस टॉपिक के हमने अपलोड किए हैं उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों। उसके बाद ही आप इस वीडियो का प्रॉपर एडवांटेज, प्रॉपर तरीके से समझ पाओगे, प्रॉपर इसका आनंद ले पाएंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के एमसीक्यूज बाय डॉक्टर मनोज टवानी। चलिए बच्चों, इस इंपॉर्टेंट कड़ी में सबसे पहला सवाल आपके लिए। अब ये जो सबसे पहला सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, वॉल्यूम एट एनटीपी, आपको याद है इसको नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, जिसका नया नाम है एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, इसके पहले कई वीडियोस में आपसे शेयर कर चुका हूं। और 0.22 ग्राम ऑफ CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना वजन दिया है 0.22 ग्राम ऑफ CO2 इज सेम एज दैट ऑफ, भाई आपको ना पहले कार्बन डाइऑक्साइड के वॉल्यूम की बात कर रहा है 0.22 ग्राम की, और पूछ रहा है कि उसमें से इसका वॉल्यूम जो है इसमें से किसके साथ मैच करेगा। ए ऑप्शन है 0.01 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, सेकंड है 0.080 ग्राम ऑफ अमोनिया, तीसरा है 320 मिलीग्राम ऑफ गैसियस सल्फर डाइऑक्साइड, और डी ऑप्शन है ऑल दी अबव। अब अगर ऑल दी अबव जैसा ऑप्शन आ जाता है ना बच्चों, तो सबको कैलकुलेट करके देखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर ऑल द अबव ऑप्शन नहीं होता तो फिर तो अलग बात होती है, लेकिन ऑल द अबव आगे तो मुझे सबको कैलकुलेट करके देखना होगा। और सबसे पहले तो हमारा जो क्वेश्चन का कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको ये वर्कआउट करेंगे। और आपको बता देता हूं बच्चों, क्योंकि बात हो रही है एनटीपी की, बात हो रही है एसटीपी की, एनटीपी की, तो अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स निकाले तो आपको पता है 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स रहते हैं, 1 मोल में कितना वॉल्यूम रहता है, 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.022 into 10⁻23, और वॉल्यूम होता है बच्चों 22.4 लीटर। 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एनटीपी, ठीक है ना, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एनटीपी एसटीपी ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर, ये फिक्स है, कोई भी गैस हो 22.4 लीटर लेंगे एसटीपी या एनटीपी कंडीशन पे, अगर 1 मोल ऑफ एनी गैस। तो बच्चों, अगर हमने सबके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए और अगर सबके नंबर ऑफ मोल्स सेम आते हैं और सब एसटीपी पे है, तो फिर इसका मतलब ये है आंसर क्या आएगा ऑल दी अबव। लेकिन सबके नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग आते हैं, तो इसका मतलब डेफिनेटली वॉल्यूम अलग अलग होगा, वॉल्यूम अलग अलग होगा तो वह किसी न किसी से मैच करेंगे एबीसी में से, तो उसमें से किससे मैच हो रहा है वो देखना पड़ेगा, और वो आंसर हम फाइनल सेलेक्ट करेंगे। बच्चों समझ में आया क्या बोला? तो चलिए लेट्स गो फॉर आवर कैलकुलेशन पार्ट। सबसे पहले हम लोग निकाल रहे हैं बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स को निकालने का तरीका तो भली बात ही जाते हैं, मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना दिया है 0.22 और मोलार मास है 44। मोलार मास याद कैसे रखना है फिर आपको बता देता हूं, आपको याद मैं बार बार करवा रहा हूं, अभी तक आप सभी ने याद कर भी लिया होगा। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12, ऑक्सीजन का कितना है 16, हाइड्रोजन का कितना है 1, ठीक है, नाइट्रोजन का कितना है 14, ठीक है, सल्फर का कितना रहता है 32 एंड लाइक दैट, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे ये 44 है तो एक कार्बन है यानी 12, 2 ऑक्सीजन है यानी 32, तो दैट बिकम्स 44, और इसको सॉल्व करें तो 5 to 10⁻³ मोल आ रहा है। तो ये मैंने कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स निकाला, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम निकालना है, तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना है 22.4, तो फिर इतने मोल का कितना होगा, इसको 22.4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और वो 22.4 लीटर है, यहां पर हम सेंटीमीटर क्यूब की बात कर रहे हैं, तो 22,400 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ठीक है। या 22.4 लीटर को भी आप वर्कआउट कर सकते हो। खैर, मैं मेनली इंटरेस्टेड हूं पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने में, तो ये वैल्यू कितना आ रहा है 5 into 10⁻³ मोल फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सेम नाउ हाइड्रोजन के लिए निकाल रहे हैं। हाइड्रोजन में गिवन मास 0.01, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास 2, ठीक है, सॉल्व किया सेम मोल आ रहा जितना कि कार्बन डाइऑक्साइड का है। अमोनिया के लिए वर्कआउट करना, गिवन मास है 0.0850, मोलर मास है मॉलिक्यूलर मास है 17, सॉल्व किया अगेन 5 to 10⁻³ आ रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड को वर्कआउट कर रहा हूं, गिवन मास डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास, सल्फर यानी 32, ऑक्सीजन 2 है यानी 16, 16, 22 यानी 64 हो गया, सॉल्व किया अगेन 5 to 10⁻³। तो क्या नोट किया बच्चे हमने कि यहां पर सभी के नंबर ऑफ मोल सेम आ रहे हैं,
और अगर सभी के नंबर ऑफ मोल सेम आ रहे हैं तो आपको पता है कि 1 मोल यानी कितना होगा 22.4 लीटर। तो अगर सभी के मोल सेम है तो इसको 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करूंगा तो सबका वॉल्यूम भी कैसा आएगा बच्चों, सेम आएगा। और अगर सबका वॉल्यूम सेम आएगा तो मेरा आंसर आएगा डी ऑप्शन, सभी के साथ उसका कॉन्सेप्ट मैच कर रहा है, वॉल्यूम मैच कर रहा है। तो आपका डी ऑप्शन क्या था, याद है ना बच्चों आपको, क्या था डी ऑप्शन आपका, क्या है, फट से चेक करेंगे डी ऑप्शन क्या है आपका, ठीक है, ऑल दी अबव। तो आंसर क्या रहेगा बच्चों आपका ऑल दी अबव, क्योंकि इन सब के नंबर ऑफ मोल्स सेम है, इसलिए इन सब का वॉल्यूम एट एसटीपी भी कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो आंसर इज डी ऑप्शन ऑल दी अबव। चलिए अब आते हैं एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। द नंबर ऑफ आइटम्स प्रेजेंटिंग 7 ग्राम ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन SI 7 ग्राम सिलिकॉन है और उसका जो मोलर मास दिया, एटॉमिक मास दिया वो 28 दिया हुआ है बच्चों। कितना दिया है, 28 दिया हुआ है। अब नंबर ऑफ आइटम्स को निकालने के लिए ऑलरेडी मैं फार्मूला आपसे शेयर कर चुका हूं और एक बार वर्कआउट करते हैं। देखिए चार ऑप्शंस कौन कौन से, 6.022 into 10 to the power 23, 3.01 into 10 to the power 23, 12.04 into 10 to the power 24, ठीक है, और 1.505 into 10 to the power 23। ये है उसके रिस्पेक्टिव ऑप्शंस। अब अपने को कैलकुलेट करना है, फार्मूला तो आपसे शेयर कर चुका हूं, फिर से एक बार आपको बता देता हूं नंबर ऑफ आइटम्स को निकालने के फार्मूला क्या रहता है। ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स को निकालने के फार्मूला इसके पहले भी अटेम्प्ट कर चुका हूं आपके साथ कुछ न्यूमेरिकल्स में, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, इसको अगर निकालना है तो इट इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर कितना याद है ना आपको, 6.022 into 10 to the power 23, जिसको आप चाहे तो 6 into 10 to the power 23 राउंड ऑफ में लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हो। अब नंबर ऑफ मोल्स को निकालने का फार्मूला क्या रहता है बेटा, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास, उससे आपका नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा। बराबर है बच्चों। तो नंबर ऑफ आइटम्स निकालने के लिए दो फार्मूले आपसे शेयर कर लिए और यहां पर वापस किया वही 6 into 10 to the power 23 या 6.022 into 10 to the power 23, जो भी आपको यूज करना है। तो ये फार्मूला होता है बच्चों नंबर ऑफ आइटम्स को निकालने के लिए। तो इसके पहले हमने कुछ न्यूमेरिकल्स में आपके साथ वर्कआउट किया है, तो चलिए इस न्यूमेरिकल के बेसिस पे हम कैलकुलेशंस करके देखते हैं फार्मूले के बेसिस पे क्या आएगा। सो नंबर ऑफ आइटम्स, मास अपॉन मोलर मास, मास कितना दिया था 7 ग्राम, मोलर मास कितना था 28, और ये हो गया आपका एवोगैड्रोस नंबर 6.022 into 10 to the power 23। तो मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर किया तो आंसर आ रहा है 1.505 into 10 to the power 23। तो इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, सो प्लीज कंसंट्रेट, अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, अपना ध्यान से नोट करें। तो अपना आंसर सही कौन सा होगा बच्चों, दैट इज आवर आंसर इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर 1.505 into 10 to the power 23। फार्मूला अगर याद रहेगा ना बच्चों आप तुरंत कैलकुलेट कर सकते हो चीजों को। तो आपने 47 का आंसर नोट कर लिया, डी ऑप्शन। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा ना इसमें बच्चों आपको आपके ज्योमेट्री का नॉलेज यूज करना पड़ेगा, थोड़ा सा लोअर क्लास के फिजिक्स के फार्मूले यूज करने पड़ेंगे। देखो क्या होता है ना बच्चों, एमसीक्यूज बोले तो जरूरी कि जो मैंने इस चैप्टर में पढ़ा है डायरेक्टली वहीं से हर चीज सॉल्व हो जाएगी। वो जो उस चैप्टर के फार्मूले वही मेरे को लगाऊंगा और मेरे को आंसर मिलेगा, ऐसा नहीं होता। कई बार जो आपने लोअर क्लासेस में अपनी नॉलेज और स्किल एक्वायर की है ना बच्चों, उसका भी जरूरत पड़ने पे आपको यूज करना पड़ता है। आपने लोअर क्लास में मेंसुरेशन टॉपिक पढ़ा है जिसमें अलग अलग शेप्स और ऑब्जेक्ट्स के अपने एरियाज और वॉल्यूम्स के फार्मूले पढ़े हैं, उसकी भी जरूरत पड़ सकती है। फिजिक्स के जो लोअर क्लास के फार्मूले आपने पढ़े हैं, प्रेशर का फार्मूला, डेंसिटी का फार्मूला, फोर्स का फार्मूला, ये तो आए दिन कहीं ना कहीं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में लगते ही रहते हैं। ठीक है, इसलिए जरूरी नहीं है कि हर न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए उस चैप्टर में जितने फार्मूले पढ़ाए गए वहीं से वो न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। हो सकता है उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जो लोअर क्लासेस में हमने अपनी स्किल और फार्मूले सीखे हैं, हो सकता है उसकी भी जरूरत पड़ सकती है, जैसा कि हम इस न्यूमेरिकल में डिस्कस करने वाले हैं। समझा बच्चों, इस न्यूमेरिकल में भी हमको लोअर क्लास के फार्मूले की जरूरत पड़ने वाली है। तो सवाल पढ़ते हैं बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या क्या लोअर क्लास के फार्मूले लगेंगे उसको भी गौर करते हैं। आइए लेट्स स्टडी द न्यूमेरिकल। एक कॉपर प्लेट, काहे की प्लेट है, कॉपर की, ऑफ 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, मतलब ये क्या हो गया बच्चों, लेंथ हो गया, ये क्या हो गया उसका ब्रेथ हो गया,
समझा ना बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ दिया है, मतलब एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, इज टू बी प्लेटेड विथ सिल्वर। भाई कॉपर की प्लेट के ऊपर चांदी की कोटिंग लगानी है, तांबे के ऊपर चांदी का कवरिंग लगाना है, ऑफ 1 मिलीमीटर थिकनेस, यानी कि ये क्या है आपका थिकनेस, यानी विड्थ हो गया, थिकनेस यानी विड्थ हो गया, या हाइट बोल लो, ठीक है, या हाइट भी कह सकते हैं आप। द नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स रिक्वायर्ड फॉर प्लेटिंग इज, भाई अब ये जो कोटिंग करना है ना अपने को कॉपर प्लेट के ऊपर, उसके लिए आपको सिल्वर के कितने एटम्स की आवश्यकता है। अभी पिछले न्यूमेरिकल में मैंने आपको सिखाया नंबर ऑफ एटम्स को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, n इंटू एवोगाड्रोस नंबर, स्मॉल n यानी नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स नहीं है तो फिर कैसे निकालते हैं, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू एवोगाड्रोस नंबर। तो वो फार्मूला तो याद हो ही गया होगा आपको, पर इसके अलावा हमको किस तरीके से चीजों को वर्कआउट करना है उसको भी समझ लेते हैं। डेंसिटी ऑफ सिल्वर भी दिया है 10.8 ग्राम पर सीसी, सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी का मतलब है क्यूबिक सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों, हम लोग को यहाँ पे जो फॉर्मूलास की रिक्वायरमेंट आएगी वो क्या क्या है वो मैं आपसे साथ शेयर कर लेता हूं। भाई अगर डेंसिटी यहाँ दिया है ना, तो आमतौर पे आपने बेसिक जो डेंसिटी का फार्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम, इसको तो सबसे पहले दिमाग में दौड़ा लेना। डेंसिटी का फार्मूला क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम, इसको अगर आपने दिमाग में दौड़ा लिया तो आपके न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अगर डेंसिटी दिया है, ठीक है, तो पहली चीज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम। अब लेकिन डेंसिटी तो दिया है ना, तो मास पता है ना, तो वॉल्यूम पता है, लेकिन वॉल्यूम आप निकाल सकते हो। वॉल्यूम का फॉर्मूला जो आपने ज्योमेट्री में मेंसुरेशन टॉपिक पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में, क्या पढ़े थे आपको याद है बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इन थिकनेस, ठीक है। तो आपको लेंथ दिया है, आपको ब्रेथ दिया है, आपको थिकनेस दिया है, बराबर है। तो इससे क्या निकल जाएगा बच्चों, वॉल्यूम निकल जाएगा। डेंसिटी दिया है, वॉल्यूम निकाल लोगे तो मास आ जाएगा आपके पास, हाँ या ना, बात समझ में आ रही, मास निकल सकता है ना, क्योंकि अगर डेंसिटी आपके पास दिया है 10.8, वॉल्यूम आप लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करेंगे, लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है। हाँ, और एक चीज, हाइट का में दिया है मिलीमीटर और लेंथ ब्रेथ का में दिया है सेंटीमीटर, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा बच्चों, मिलीमीटर को में कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में, ताकि लेंथ ब्रेथ और हाइट सबके डायमेंशंस कैसे हो जाए सेम, सबकी यूनिट कैसे हो जाए सेम, क्योंकि वो दो डाटा आपके सेंटीमीटर में, एक डाटा मिलीमीटर में, तो आपको उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा ताकि लेंथ ब्रेथ हाइट सेम हो जाए। भाई 1 मिलीमीटर यानी कितना सेंटीमीटर बच्चों, 1 मिलीमीटर यानी कितना सेंटीमीटर, देखो बच्चों 10 मिलीमीटर मेक्स 1 सेंटीमीटर, तो 1 मिलीमीटर यानी 1/10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एवरीबॉडी नोस 10 मिलीमीटर यानी कि कितना होता है बच्चों, 1 सेंटीमीटर, सो 1 मिलीमीटर यानी कितना हो जाएगा, ठीक है, इट इज 1/10 सेंटीमीटर। अगर किसी को नहीं समझाओ तो मैं सॉल्व करके बताता हूं। क्या मैं 10 मिलीमीटर को ऐसा लिख सकता हूं, 1 इंटू 10 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, बराबर है ना, 1 इंटू 10 मिलीमीटर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू, ये 10 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, सॉरी इट इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। तो 1 मिलीमीटर में कितना होता है बच्चों, 1/10 सेंटीमीटर होता है। क्या ये बात समझ में आ गई सबको अच्छे से, ठीक है। अब तीसरा जो फॉर्मूला आपको लगेगा वो कौन सा लगेगा, नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए। अब नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मास अपॉन मोलार मास इनटू एवोगाड्रोस नंबर। तो ये तीन फार्मूले अगर आप कर ले तो आपका आंसर रेडी हो जाएगा, क्योंकि फाइनली आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। तो सॉल्व कैसे करना है देखते हैं बच्चों। डेंसिटी का फार्मूला मास अपॉन वॉल्यूम है, वॉल्यूम निकालना है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और नंबर ऑफ एटम्स निकालना है तो मास अपॉन मोलार मास इनटू एवोगाड्रोस नंबर। तो ये फार्मूलेस की जरूरत आपको पड़ेगी। मिलीमीटर टू सेंटीमीटर का कन्वर्जन आपको सिखा दिया। तो चलिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको स्टडी करते हैं बच्चों, ठीक है। हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल। देखिए वॉल्यूम ऑफ सिल्वर हम निकाल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सिल्वर कोटिंग हमको निकालना है, जो हमको उस कॉपर के बर्तन के ऊपर सिल्वर की जो कोटिंग करनी है वो कैसे हो रहा है उसको वर्कआउट करते हैं सबसे पहले बच्चों। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, देखो ये हो गया हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट 1/10,
1/10 1 मिलीमीटर था ना, तो 1/10 सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया उसको। ठीक है, कितना आ रहा देखो, सॉल्व करें, 20 क्यूबिक सेंटीमीटर आ रहा, तो वॉल्यूम रेडी हो गया बच्चों अपने पास। ठीक है ना, क्या ढूंढ के निकाला अभी हमने, वॉल्यूम ढूंढ के निकाल के लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करके। अब मास ऑफ सिल्वर कैसे निकाला भाई, देखिए अभी आपको फॉर्मूला शेयर किया था, डेंसिटी इक्वल्स टू क्या बताया था आपको, मास अपॉन वॉल्यूम। देयरफॉर मास क्या होगा बच्चों, मास क्या होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये जो हमारा फार्मूला था बच्चों, दैट इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो देख सकते हो मास ऑफ सिल्वर यानी कि वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना निकाले 20, डेंसिटी क्वेश्चन में मैंने दिया था 10.8, तो इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है बच्चों 216। कितना आ रहा है, 216 ग्राम आ रहा है। तो अब आपका मास रेडी हो गया बच्चों। ठीक है, तो नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स निकालना है। तीसरा फार्मूला, मास अपॉन मोलर मास या एटॉमिक मास, मास अपॉन मोलर मास या एटॉमिक मास इनटू ये क्या है हमारा एवोगाड्रोस नंबर 6.022 into 10^23 या 6 into 10^23। अब इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज 108 1 सा 108 2 सा, अब 2 6 सा कितना होगा 12 12 into 10^23, या फिर इसमें एक डेसिमल एडजस्ट कर देंगे तो 1.10 1.2 into 10^24 1.10 into 1.2 into 10^24। ये इसलिए एडजस्टमेंट करना पड़ा क्योंकि हमारे एमसीक्यू में जो आंसर्स दिए है उसको चेक करना जरूरी है। आंसर क्या है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, जो तीसरा फार्मूला आपसे शेयर किया, तो आंसर आ रहा बच्चों 1.2 into 10^24। तो ये जो 1.2 into 10^24 है, ये ऑप्शन हमारा कहां पे सेटल हो रहा है, लेट्स चेक इट आउट। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा कहां सेटल हो रहा है, लेट्स चेक इट आउट, ये ऑप्शन में सेटल हो रहा है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, 1.2 into 10^24। क्या आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे समझ में आया बच्चों? तीन फार्मूले लगे, दो लोअर क्लास के, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट यानी वॉल्यूम का फार्मूला बच्चों, फिर डेंसिटी का फार्मूला, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, और फिर इस चैप्टर का जो फार्मूला नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने का वो फार्मूला हमने यूज किया। तो दिस इज हाउ वी गेट द ए ऑप्शन 1.2 into 10^24। अब आते हैं नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, which has maximum number of atoms, which has maximum number of atoms। इसका एक सवाल ऑलरेडी इसके पहले भी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, फिर से एक बार देखेंगे क्या होता है। ठीक है, अब नंबर ऑफ एटम्स का फार्मूला तो आपसे शेयर किया है ना मैंने, नंबर ऑफ एटम्स का फार्मूला अभी 1 मिनट पहले हमने पिछले न्यूमेरिकल में वर्कआउट किया था, फिर से एक बार याद दिला दूं क्या, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स क्या था फार्मूला, इक्वल्स टू स्मॉल n यानी नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, क्या था, एवोगाड्रोस नंबर 6.02 into 10^23 या 6 into 10^23। तो नंबर ऑफ मोल्स हमें, अब 80 ग्राम ऑफ कैल्शियम है, तो कैल्शियम में कैसा है बच्चों, उसका 80 ग्राम मास दिया हुआ और मोलर मास कितना है 40, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 2, तो नंबर ऑफ मोल्स 2 होगा, तो यहाँ n की वैल्यू क्या जाएंगी 2। ठीक है, बाकी 56 ग्राम ऑफ आयरन दिया हुआ है, तो आयरन का वजन है 56 ग्राम, एटॉमिक मास 56, तो इसको सॉल्व करूंगा 1, तो यहाँ n की वैल्यू क्या जाएंगी 1। ठीक है, उसके बाद 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम दिया है बच्चों, तो एल्यूमिनियम के केस में क्या होगा, मास गिवन 27 ग्राम और उसका एटॉमिक मास भी 27 है, सॉल्व करूंगा 1, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आएंगी 1। ठीक है, 108 ग्राम ऑफ सिल्वर दिया हुआ है बच्चों, सिल्वर मास गिवन 108 ग्राम, एटॉमिक मास 108 ग्राम। ठीक है, सॉल्व करूंगा 1 और यहाँ पे n की वैल्यू क्या जाएगी 1। भाई एवोगाड्रो नंबर तो सबके लिए सेम है, तो फिर भाई ये 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एवोगाड्रो का नंबर 2 से जब मल्टीप्लाई करता है 2 into एवोगाड्रो नंबर, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 12 into 10^23 है ना, 6 लेके चलता हूं तो इसका मतलब सबसे ज्यादा आंसर किसमें आने वाला है, कैल्शियम के। बाकी केस में वैल्यू तो नंबर ऑफ मोल कितना आ रहा है 1 ही आ रहा है, तो कैल्शियम के केस में आपको नंबर ऑफ एटम मैक्सिमम मिलेंगे क्योंकि उसमें 2 मोल कंसेप्ट इन्वॉल्व हो रहा है। समझा हर एक को बच्चों? तो आंसर क्या रहेगा बच्चा इस क्वेश्चन का 80 ग्राम ऑफ कैल्शियम, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। तो नोट करें इसका आंसर, ए पॉइंट रहेगा 80 ग्राम ऑफ कैल्शियम। ठीक है, तो देखिए हायर नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कंटेन्स बाय नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन कैल्शियम इज 80/42 मोल्स, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करके उसके नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज्यादा रहेंगे। ओके, अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन, वेट ऑफ 6.02 into 10^20 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है,
ये जो मॉलिक्यूल्स है 6.02 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, उसका वेट कितना होगा वो आपसे पूछ रहा है। वेट यानी मास, मास पूछ रहा है आपको, उसका मास कितना रहेगा। ठीक है, ये सवाल आपको पूछा जा रहा है। अब सवाल को अटेम्प्ट कैसे करोगे, वही फार्मूला जो पिछले न्यूमेरिकल में यूज किया आपने। क्या फार्मूला आपने यूज किया, फिर से एक बार रिमाइंडर दे देता हूं। क्या था देखो बच्चों, बार बार वही मैं रिपीट कर रहा हूं इसी में से कि आप लोग फटाफट याद कर ले। तो नंबर ऑफ एटम्स, क्या था फार्मूला, याद है क्या, मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, इनटू एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, अब अपने को नंबर ऑफ एटम्स कितने दिए है बच्चों, 6.02 इंटू 10⁻20 दिए है। उसका क्या पूछ रहा है वो अपने को, मास पूछ रहा है। हाइड्रोजन गैस दी है, मोलर मास क्या हो गया 2 है ना, हाइड्रोजन गैस का मोलर मास कितना हो गया 2, और एवोगाड्रोस नंबर आपको पता है। अब हम 6 ले लेते हैं अभी का, चाहो तो आप 6.02 भी ले सकते हो। ठीक है, इंटू 10⁻23। ये एक काम करता है 6.02 ले ही लेता हूं मैं, 6.02 इंटू 10⁻23 ले लिया मैंने। ठीक है, अब आपको एम ढूंढना है मास, तो अब आपको एम को छोड़ के तो सारा डाटा आपके पास है ना बच्चों, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और आंसर निकालना है। तो कैसे होगा देखो, 2 को इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m इक्वल्स, या एक स्टेप बढ़ा देता हूं आपको समझाने के लिए। ठीक है, सो इट इज 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻20। क्या ये स्टेप समझ में, इक्वल्स टू m इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, 10⁻23। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, n की वैल्यू वही रखो, इसको इधर लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अब n की वैल्यू आपने वही रखा, 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻20 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23। बराबर है बच्चों। तो 6.02 कैंसिल बच्चों, बचता क्या 2 इंटू 10⁻20, और ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा बच्चों 10⁻⁻23, क्योंकि +23 ना ऊपर जाके क्या बनेगा -23। तो आंसर इज 2 इंटू 10⁻⁻3। तो देखिए 2 इंटू 10⁻3 से कौन सा आंसर मैच करेंगे, ये वाला, क्योंकि 2 इंटू 10⁻3 दिस विल बी द आंसर यू आर मैचिंग। तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, ए ऑप्शन। आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन 50। तो आपको उम्मीद करता हूं सारे कैलकुलेशन स्टेप अच्छे समझ में आए होंगे। तो आपकी 50th क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा बच्चों, ए ऑप्शन। ठीक है, ये है आपका सही आंसर। आप चाहो जो मैंने कैलकुलेशन नोट की है वो आप नोट कर सकते हो, या फिर ये जो डायरेक्ट हमने छोटा सा स्टेप रखा है, लेकिन इसमें कैसे आपको फार्मूला डायरेक्टली समझेगा नहीं, इसलिए मैंने पूरा ईच एंड एवरी स्टेप फार्मूले के साथ आपको एक्सप्लेन किया। तो एक तो मेरा एक्सप्लेनेशन वाला आप नोट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट वाला ये भी यूज कर सकते हो। ये डायरेक्ट वाला आया कैसे, वही जो फार्मूला मैंने भी आपको समझाया। क्या था फार्मूला, याद है ना, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, नंबर ऑफ एटम्स मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगाड्रोस नंबर। तो मास यहां आएगा n इनटू नंबर ऑफ, ये जो है नंबर ऑफ एटम्स इनटू मोलर मास, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, ये मोलर मास और ये डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो वही फार्मूला से डायरेक्ट आया था ये। आप कैसे कि आप लोग को डायरेक्ट समझ में ना आए, इसलिए मैंने आपको फार्मूला से पूरा एक्सप्लेन किया बच्चों। तो उम्मीद करता हूं अब आपको हर एक चीज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी बच्चों। अच्छे से आपने पूरा लेक्चर एंजॉय भी किया होगा। अब आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।